Assalamu alaikum viewers, this is Imran Zia from NC Solicitors Lahore, Immigration Counselor for Canada. Today I am going to share a news with you about the SINP Saskatchewan Immigrant Nominee Program. तो इसमें ये न्यूज़ ये है कि इन्होंने एक बाइलिंगुअल फैक्टर को ऐड किया है का सिलेक्शन प्रोसेस है उसके अंदर। बाइलिंगुअल फैक्टर मींस के अब इन्होंने पहले फर्स्ट लैंग्वेज के सिर्फ पॉइंट्स आप क्लेम कर सकते थे SINP में, अब आप सेकंड लैंग्वेज के तौर पे ये एक फैक्टर लेके आए हैं जिसके उन्होंने टोटल 10 पॉइंट्स रखे हैं कि आप सेकंड लैंग्वेज के पॉइंट्स भी क्लेम कर सकते हैं। मींस अगर आपने फर्स्ट लैंग्वेज आपकी इंग्लिश है तो आपने उसका टेस्ट दिया हुआ है, जैसे हम पाकिस्तान में आइट्स का टेस्ट दे के अपने पॉइंट्स को क्लेम करते हैं, ऐसे ही आप सेकंड लैंग्वेज के तौर पर आप फ्रेंच का टेस्ट दे के उसका डॉक्यूमेंटेड एविडेंस प्रोड्यूस करके आप उसके पॉइंट्स क्लेम कर सकते हैं। पहले सस्कैचुअन के टोटल जो पॉइंट्स होते थे वो 100 पॉइंट्स होते थे, जिसमें कोर ह्यूमन कैपिटल फैक्टर के 70 पॉइंट्स थे, जिसमें आपकी एज, एजुकेशन, एक्सपीरियंस और लैंग्वेज एबिलिटी के 70 पॉइंट्स थे, और बाकी जो 30 पॉइंट्स थे वो अडेप्टेबिलिटी फैक्टर के होते थे, जिसमें आपका कोई जॉब ऑफर है आपको सस्कैचुअन से तो आप उसके पॉइंट्स क्लेम करते हैं। अगर आपका कनेक्शन टुवर्ड्स सस्कैचुअन एस्टैब्लिश हो रहा है इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, मीन्स के आपके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर, कज़न्स, आंटी या अंकल में से वहाँ पे कोई है जिनका आपके साथ डॉक्यूमेंटेड एविडेंस प्रोड्यूस हो सकता है, आप उनके पॉइंट्स क्लेम कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आपने सस्कैचुअन से स्टडीज़ की हुई है या सस्कैचुअन में आपने काम किया हुआ है, यानी एज ए जॉब, एज ए वर्कर वहाँ पे आपने जॉब किया हुआ है, तो आप उसके पॉइंट्स क्लेम कर सकते हैं। बट इस दफ़ा इन्होंने एक 10 पॉइंट्स का एक और फैक्टर, बाइलिंगुअल फैक्टर ऐड कर दिया है, इसलिए आप सस्कैचुअन के टोटल जो पॉइंट्स हैं वो 110 पॉइंट्स हो गए हुए हैं। मीन्स के जो 10 पॉइंट्स हैं वो बाइलिंगुअल फैक्टर के इन्होंने रखे हैं कि आप सेकंड लैंग्वेज के तौर पे अगर लेट्स सपोज फ्रेंच को कंसीडर करते हैं तो CLB-4 पे यानी कैनेडियन लैंग्वेज बेंचमार्क में आप उसके जो CLB-4 अगर आपका आता है फ्रेंच में तो आप उसके 2 पॉइंट्स क्लेम कर सकते हैं। CLB-5 पे आप 4 पॉइंट्स क्लेम कर सकते हैं, CLB-6 पे आप 6 पॉइंट्स क्लेम कर सकते हैं, CLB-7 पे आप 8 पॉइंट्स क्लेम कर सकते हैं, और CLB-8 और हायर पे आप जो है 10 पॉइंट्स क्लेम कर सकते हैं। और पाकिस्तान में जो टेस्ट इसका हो रहा है, फ्रेंच का टेस्ट जो है वो फ्रेंच जो काउंसलेट कराची और फ्रेंच एम्बेसी इस्लामाबाद कंडक्ट करती है इस टेस्ट को। पाकिस्तान कनाडा का जो अप्रूव टेस्ट है जिसको ये टेफ बोलते हैं, TEF टेफ, टेस्ट द एवेल्यूएशन ऑफ फ्रांस, वो पाकिस्तान में टेस्ट हो रहा है। इसका जो हमें CLB-4 या CLB-5 का, हमें अगर इसका जो मेरे पास ये चार्ट है इनका कैनेडियन लैंग्वेज बेंचमार्क का, अगर उसको देखें तो रीडिंग में आपको CLB-4 में रीडिंग के लिए आपको 121 पॉइंट्स स्कोर चाहिए, राइटिंग में आपको 181 स्कोर चाहिए, लिसनिंग में आपको 145 स्कोर चाहिए, और स्पीकिंग में आपको 181 स्कोर चाहिए, तो आप CLB-4 स्कोर कर सकते हैं, जिस पे 2 पॉइंट्स आप एडिशनल क्लेम कर सकते हैं एज ए सेकंड लैंग्वेज। और अगर हम CLB-5 का देखें तो इसमें रीडिंग का जो उन्होंने मिनिमम स्कोर दिया वो 151 दिया हुआ है, राइटिंग का 226 दिया हुआ है, लिसनिंग का 181 दिया हुआ है, और स्पीकिंग के लिए 226 दिया हुआ है। तो इस तरह ये ग्रेजुअली इंप्रूव हो रहे हैं, जैसे जैसे CLB ऊपर जा रहा है इस तरह ग्रेजुअली जो इनके नंबर्स हैं वो भी इंक्रीज़ हो रहे हैं लैंग्वेज में, बाइलिंगुअल लैंग्वेज में, अगर आप एज फ्रेंच को एज ए सेकंड लैंग्वेज लेते हैं। तो इसमें जो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी ये है इस वक्त उन लोगों के लिए जो SINP प्रोग्राम के थ्रू सस्कैचुअन मूव होना चाहते हैं, इधर एक्सप्रेस एंट्री और जो आप उसका ऑक्यूपेशन डिमांड सब कैटेगरी में है, डजंट मैटर, दोनों में ही आप बाइलिंगुअल फैक्टर के आप पॉइंट्स क्लेम कर सकते हैं। जैसे कि एक्सप्रेस एंट्री में आप एज ए सेकंड लैंग्वेज आप पॉइंट लेते हैं, इस तरह आप सस्कैचुअन ने भी अपने जो इनके जो सिलेक्शन क्राइटेरिया उसके अंदर बाइलिंगुअल फैक्टर को लेके आए और उसकी वेटेज उन्होंने 10 पॉइंट्स रखी है। तो ये उन लोगों के लिए बड़ा ब्राइट अपॉर्चुनिटी है कि अब वो अपने SINP स्कोर को बढ़ा सकते हैं, इन्हेंस कर सकते हैं थ्रू बाइलिंगुअल फैक्टर। वो कैसे कर सकते हैं कि अगर आप फ्रेंच का टेस्ट देते हैं तो आप CLB-4 या CLB-5 स्कोर उसमें स्कोर करते हैं, जो कि बड़ा इजीली थोड़ी सी प्रेपरेशन के बाद इसका स्कोर लिया जा सकता है। बिल्कुल ये बेसिक्स ऑफ फ्रेंच होंगी, तो आप इसके 2 to 4 पॉइंट्स एडिशनल ले सकते हैं अपने जो कोर ह्यूमन कैपिटल फैक्टर से आप पॉइंट्स क्लेम कर रहे हैं उसके अंदर ये एड अप हो जाएंगे, तो आपकी सिलेक्शन जो है उसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। तो जिन लोगों की एज ऊपर चली गई हुई है, या जिन लोगों की फर्स्ट लैंग्वेज में पॉइंट्स कम है, या जिनके एजुकेशन में पॉइंट्स कम है, या एक्सपीरियंस, यानी किसी 4 ह्यूमन कैपिटल फैक्टर्स में से किसी में अगर आप पॉइंट्स लूज कर रहे हैं तो आपके पास ये एक एडिशनल अपॉर्चुनिटी है कि आप फ्रेंच को या इसको आप एज ए सेकंड लैंग्वेज लेके आप इसका टेस्ट दें और इससे एडिशनल पॉइंट्स लेके अपने सिलेक्शन पॉइंट्स को इंक्रीज़ करें, इन्हेंस करें, ताकि अपर की जो सिलेक्शन अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो मैक्सिमाइज हो सकें। तो ये ओवरऑल था जो रीसेंट डेवलपमेंट हुई थी SINP में, तो उसके बारे में आपके साथ ये बाइलिंगुअल फैक्टर को डिस्कस करना था। तो इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई क्वेश्चन है या क्यूरी है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 0308
888136 पे। आप nc4@ncsolicitors.com पे आप अपनी क्यूरीज़ को, क्वेश्चंस को कर सकते हैं। आप हमें अपना CV सेंड कर सकते हैं। सब्सक्राइब आवर YouTube चैनल फॉर लेटेस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। थैंक यू।